हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैलिब्रेटिंग लाइफ्स विद विनीता। आइए आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक सच्ची घटना सुनाकर करती हूँ। हमारे कॉलोनी के एक फैमिली की कहानी है कि जब उनका बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में गया तो नेचुरल है पेरेंट्स उसको बहुत मिस करने लगे। कभी माँ जाती उससे मिलकर वापस आ जाती, कभी पिता जाते छुट्टियों में उससे मिलकर वापस आते, लेकिन इसके बाद भी उनको लगने लगा कि वो अपने बेटे को बहुत मिस कर रहे हैं। उन्होंने उस शहर में कमरा ही किराए पर ले लिया और माँ तो लगभग वहां रहने ही लगी और पिता को भी जब छुट्टी मिलती वो वहां जाके बेटे से मिलकर आते। ये बेटे से अत्यधिक मोह, जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट उनको परेशान कर रहा था। ये तो हो गई, चलो घर के फैमिली मेंबर की बात हो गई। इसी तरह कुछ लोग घर के चीजों से भी इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि जब वो पुराना हो जाता है कोई वस्तु, उसको भी अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। या तो वो घर का कोई सामान हो सकता है, उनकी पुरानी कार हो सकती है, वो उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं और उन्हें अत्यधिक मोह होता है उन चीजों से। इसी तरह कुछ लोग पेट्स पालते हैं, वो अपने पेट से दूर नहीं रह पाते हैं। कहीं दूर दूसरे शहर अगर उनको जाना पड़ता है तो एक समस्या खड़ी हो जाती है कि कैसे उनको छोड़कर जाएं। ये सब जो है, ये जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट हमें परेशान करता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हम सब इससे रिलेट कर रहे होंगे। इसलिए हमें इस अटैचमेंट को थोड़ा कम करना चाहिए और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फ्रेंड्स, डिटैचमेंट का मतलब होता है अत्यधिक लगाव ना रखना, अत्यधिक जुड़ाव ना रखना, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी घटना से और ना ही किसी वस्तु से। डिटैचमेंट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम सबसे नफरत करने लगे या घर के सदस्यों से प्यार ना करें, अपने बच्चों से प्यार ना करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा लगाव ना रखें। जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट हमें दुख देता है, क्योंकि फिर उससे एक्सपेक्टेशंस पैदा होता है और फिर ये उम्मीद हमें तकलीफ देती है। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं सुधा मूर्ति जी की जीवनी पढ़ रही थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी की पत्नी सुधा मूर्ति जी, जो खुद भी एक इंजीनियर हैं, एक लेखक हैं और बहुत प्रसिद्ध समाज सेविका हैं, उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से डिटैचमेंट का वर्णन किया है। वो बताती हैं कि कैसे जब उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए और पढ़ाई के लिए घर से बाहर गए तो वो उनको बहुत मिस करने लगी। उन्होंने खुद को बिजी रखने के लिए कई तरह के क्लासेस में खुद को एनरोल करा लिया, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चों को बहुत मिस करती थी। वो बताते हैं कि उनको ऐसा लगता था कि उनके शरीर का कोई हिस्सा उनसे अलग हो गया है। फिर बच्चे वहीं जॉब करने लगे, बच्चे घर से लगातार दूर रह रहे थे, तो वो ये महसूस करने लगी कि वो कितना भी कुछ कर रही हैं, लेकिन वो खुश नहीं रह पा रही हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान अपने बच्चों पर रहता था। तभी उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, इस तरह से मैं अपनी खुशी के लिए उन पर डिपेंड नहीं कर सकती हूँ। और वो बताती हैं कि उसके बाद उन्होंने डिटैचमेंट की प्रैक्टिस शुरू की। डिटैचमेंट विद अटैचमेंट मतलब उनसे प्यार करते हुए भी, उनसे लगाव रखते हुए भी एक थोड़ी दूरी बनाकर रखना, ताकि अपनी मानसिक शांति बनी रहे। और ये बिल्कुल सही बात है, हमें भी अपने बच्चों को थोड़ी आजादी देनी चाहिए और अपनी खुशी के लिए उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आजकल छोटी फैमिलीज है, हर घर में एक या दो बच्चा है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हैं और बच्चे भी पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमें उन्हें उनके डिसीजंस लेने के लिए थोड़ा छोड़ना चाहिए और उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं बनाना चाहिए। आजकल जिस तरह से बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर है, ये हमें थोड़ा कम करना चाहिए। खास करके बच्चों पर पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का प्रेशर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उन्हें फ्री होकर पढ़ने देना चाहिए। हर बच्चा आगे जाकर अपना करियर बना लेता है और जीवन में अच्छा ही करता है। हमें थोड़ा उससे डिटैच होकर उसको थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए, ताकि वो आजादी से आगे बढ़े और जीवन में अच्छा करे। हमारे भागवत गीता में भी डिटैचमेंट के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है और उस कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होना है। उसी तरह जब
अर्जुन अपने कुल के लोगों के खिलाफ हथियार उठाने से संकोच करते हैं, तब भी श्री कृष्ण उनको डिटैचमेंट की ही शिक्षा देते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हें यहाँ ये नहीं देखना है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है। तुम सही के साथ खड़े हो और तुम धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अपनों के विरुद्ध भी अगर हथियार उठाना पड़े तो वो कहीं से गलत नहीं है। फ्रेंड्स, ये सब हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हमें भी ये देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट अगर हम लोगों के साथ रखेंगे तो कई बार हम गलत का भी साथ देने लगते हैं। गीता में ही आगे कहा जाता है कि हम सब प्योर सोल्स हैं और इस धरती पर अपने अपने हिस्से का कार्य करने के लिए आए हैं। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हम स्वयं हैं और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद को खुश रखने की है और इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, ना पास्ट की चिंता करनी है और ना फ्यूचर की चिंता में लगे रहना है। हमारे आसपास सभी अच्छे लोग हैं, हमें सबसे लगाव रखना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि यही अटैचमेंट फिर एक्सपेक्टेशंस पैदा करता है, उम्मीद पैदा करता है, जो हमारे दुख का कारण बनता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जब भी किसी इंसान से मिले, जो भी जितनी देर का भी उसके साथ इंटरेक्शन है, हमारा जितना देर का भी उसके साथ मिलना है, वो काम करें और आगे बढ़ें। लोगों में खोना नहीं है, लोगों में हम खुद को भुला नहीं सकते हैं। लोगों की भावनाओं, लोगों की समस्याओं या लोगों की खुशियां या लोगों के दुख हम उन्हें अपना नहीं बना सकते। जिनके हिस्से की खुशी है उसी को मिलेगी और जिनके हिस्से का दुख है उन्हीं को झेलना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है, तो हम उसकी सेवा करते हैं, उसका इलाज कराते हैं, उसके लिए जो भी जरूरी होता है वो सब हम करते हैं। लेकिन घर के सभी सदस्य अगर उसके साथ बैठकर रोने लगे कि हाँ, हम तुम्हारी पीड़ा समझ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जिंदगी वहां रुक नहीं जाती है। हमको आगे बढ़ना है और सब जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसको लेते हुए बढ़ना है। तो ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस हमको इस तरह के चीजों में बहुत हेल्प करती है जब कोई तकलीफ का समय हमारे जीवन में आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हम किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं और कैसे उसको मेच्योरिटी के साथ लोगों के सामने दिखा सकते हैं। इसी तरह जैसे घर की चीजों के से हमारा जो अत्यधिक लगाव होता है, हम नई कार खरीद लेते हैं फिर भी पुरानी कार को नहीं हटाते हैं। पुराना फर्नीचर हो जाता है हमारा, लेकिन फिर भी हम उसको हटाना नहीं चाहते हैं। तो ये जो जरूरत से ज्यादा हम लगाव रखते हैं इन चीजों से, अगर इनसे हम थोड़ा डिटैच होना शुरू कर दें तो हमें डिसीजंस लेने में आजादी मिलती है और हमारी मेंटल पीस बढ़ती है और हमारी खुशियां उससे बढ़ती हैं, क्योंकि हम उलझे रहते हैं चीजों में। तो ये बहुत जरूरी है। डिटैचमेंट एक प्रैक्टिस है जो हमें रोज करनी चाहिए। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि हमें भी चीजों से और लोगों से जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए और अपना काम करना चाहिए उसके परिणाम की चिंता किए बगैर। इस तरह से हम ज्यादा मेंटल पीस का अनुभव कर पाएंगे और अपने जीवन में ज्यादा खुश भी रह पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलती हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।